वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे चैप्टर के एक ओवरव्यू से और फिर प्लांट को नीचे से ऊपर यानी ग्राउंड अप बिल्ड करेंगे। सबसे पहले रूट, फिर आगे बढ़ेंगे स्टेम, लीफ और फ्लावर तक। एंड में हम फ्रूट, सीड और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरल फॉर्मूला को समझेंगे। और हाँ, लास्ट में एक क्विक रीकैप और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो बनते हैं। ओके, तो सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि पता चले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हम प्लांट को उसकी फाउंडेशन यानी उसके रूट सिस्टम से समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मॉर्फोलॉजी है क्या? देखो, सिंपल भाषा में ये प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी है, यानी वो बाहर से कैसा दिखता है, उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमें प्लांट्स को क्लासिफाई करने में और वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में कैसे अडैप्ट करते हैं ये समझने में हेल्प मिलती है। इस चैप्टर में हम रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड इन सभी की पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड्स हो, नीट हो या CUET, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। चलिए प्लांट की नींव से शुरू करते हैं। द रूट सिस्टम। रूट प्लांट का वो हिस्सा है जो जनरली जमीन के नीचे रहता है। ये नॉन ग्रीन होता है, क्लियर है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और एक टर्म याद रखो, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इसका मतलब है कि ये ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की तरफ ग्रो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सीड के रेडिकल से डेवलप होता है। और इसके दो मेन काम क्या हैं? एक, प्लांट को मिट्टी में जमाए रखना यानी एंकर करना, और दूसरा, जमीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अगर हम एक टिपिकल रूट को देखें तो उसे हम 3 अलग अलग रीजन्स में बांट सकते हैं। बिल्कुल टिप पर सबसे नीचे होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ सेल्स फुल स्पीड में डिवाइड करते रहते हैं, इनकी वॉल्स पतली होती हैं और प्रोटोप्लाज्म काफी डेंस होता है। इसके ठीक ऊपर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ के सेल्स लंबे होते हैं जिससे रूट की लेंथ बढ़ती है। और उसके भी ऊपर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही वो इंपॉर्टेंट जोन है जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं। और देखो, ये जो लाइन है ना, ये सीधे NCERT से उठाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि मैच्योरेशन रीजन से ही एपिडर्मल सेल्स से ये पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। यही रूट हेयर्स तो हैं जो पानी और मिनरल अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि अब्जॉर्प्शन का मेन काम कौन करता है, तो जवाब रूट टिप नहीं बल्कि रूट हेयर्स हैं। तो रूट सिस्टम अब क्लियर है। चलिए अब जमीन से ऊपर आते हैं और सेक्शन 2 में स्टेम सिस्टम को समझते हैं, जो प्लांट का मेन स्ट्रक्चरल एक्सिस बनाता है। तो स्टेम क्या है? ये प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पार्ट है, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करने वाला हिस्सा। और ये कहां से डेवलप होता है? सीड में एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से। याद है, रूट रेडिकल से, स्टेम प्लूम्यूल से। जनरली जब स्टेम यंग होता है तो ग्रीन होता है और बाद में वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। लेकिन इसका सबसे खास पहचान क्या है? इस पे नोड्स और इंटरनोड्स का होना। नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहां से पत्तियां निकलती हैं, और 2 नोड्स के बीच की जगह को कहते हैं इंटरनोड। अब आते हैं स्टेम के काम पर। इसके फंक्शंस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं प्राइमरी फंक्शंस, जो हर स्टेम को करने ही हैं, जैसे ब्रांचेस को फैलाना, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को अपनी जगह पर होल्ड करना, और पानी, मिनरल्स और जो खाना बनता है उसे ऊपर नीचे ट्रांसपोर्ट करना। फिर आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। यहाँ स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं कुछ स्पेशल काम करने के लिए। जैसे आलू में स्टेम फूड स्टोर करता है, कुछ में टेंडल्स बनकर सपोर्ट देता है, या कांटे बनकर प्रोटेक्शन, और हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है। ये NCERT की एक और गोल्डन लाइन है जो स्टेम और रूट के बीच के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो स्टेम को रूट से अलग कैसे पहचानें? 3 चीजें याद रखो। पहला, स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। दूसरा, इन पर मल्टीसेल्युलर हेयर्स हो सकते हैं। और तीसरा, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। ये सारे फीचर्स रूट्स में बिल्कुल नहीं मिलते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्लांट के किचन की तरफ, यानी द लीफ, क्योंकि यहीं पर तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना बनाता है। तो सेक्शन 3 में आइए इसके स्ट्रक्चर और टाइप्स को आराम से समझें। तो लीफ को डिफाइन कैसे करेंगे? लीफ एक लैटरल यानी साइड से निकला हुआ फ्लैट स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर लगा होता है।
और ये हमेशा कहाँ डेवलप होता है? नोड पर। इसके एक्सिल में, यानी जहां पत्ती स्टेम से जुड़ती है, वहां एक छोटा सा एक्सिलरी बड होता है और यही बड आगे जाकर एक नई ब्रांच बना सकता है। एक और टेक्निकल पॉइंट, लीव्स शूट एपिकल मेरिस्टम से ही बनती हैं। अब जरा इन इमेजेस को ध्यान से देखो। लीव्स को हम मोटा मोटा दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड। लेफ्ट में आप जो हिबिस्कस की पत्ती देख रहे हो, ये एक सिंपल लीफ है। इसका लैमिना यानी जो ग्रीन फ्लैट पार्ट है वो एक ही पीस में है, अनडिवाइडेड। लेकिन राइट में देखो, नीम की पत्ती, ये एक कंपाउंड लीफ है। यहां लैमिना छोटे छोटे लीफलेट्स में टूट गया है। देख रहे हो ना डिफरेंस? एक नॉर्मल पत्ती के 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहला है लीफ बेस। ये वो पार्ट है जो पत्ती को स्टेम से जोड़ता है। कुछ प्लांट्स में ये बेस फूला हुआ होता है, जिसे पल्विनस कहते हैं, और मोनोकॉट्स में ये स्टेम को लपेट लेता है, जिसे शीथ कहते हैं। दूसरा पार्ट है पेटियोल। ये डंडी है जो लेमिना को लीफ बेस से कनेक्ट करती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है लेमिना या लीफ ब्लेड। ये चौड़ा, हरा, फैला हुआ हिस्सा है जहां असली काम यानी फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो अभी तक हमने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट, स्टेम और लीफ को कवर कर लिया। अब चलिए सेक्शन 4 में प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी फ्लावर की तरफ। और पता है, बायोलॉजिकली देखा जाए तो एक फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट ही है। तो आखिर ये फ्लावर है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एक हाईली कंडेंस्ड और मॉडिफाइड शूट है जिसका एक ही मकसद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टिपिकल फ्लावर में 4 अलग अलग तरह के व्हर्ल्स यानी घेरे होते हैं और ये सब फ्लावर के एक फूले हुए बेस पर अरेंज होते हैं, जिसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। तो ये 4 होल्स कौन से हैं? नाम सुनो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। इन्हें हम 2 ग्रुप्स में डाल सकते हैं। पहले 2 हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। इनमें आता है कैलिक्स, जो सेपल्स से बना है, वो हरी पत्तियां जो बड को प्रोटेक्ट करती हैं, और कोरोला जो कलरफुल पेटल्स से बना है। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं करते बट हेल्प करते हैं। बाकी के 2 हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक है एंड्रोशियम जो स्टेमन्स यानी मेल पार्ट से बना है, और दूसरा है गाइनीशियम जो कार्पेल्स यानी फीमेल पार्ट से बना है। चलो, गाइनीशियम से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि अपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन में क्या फर्क है? सोचो जरा एक सेकंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं। जब एक गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पेल हैं और वो सब आजाद हैं, फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस, जैसे लोटस और रोज में। लेकिन जब सारे कार्पेल्स आपस में जुड़ जाते हैं यानी फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिंकार्पस। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं सरसों और टमाटर। ये डिफरेंस आगे क्लासिफिकेशन में बहुत काम आएगा। फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फ्रूट और सीड। तो इस सेक्शन में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और साथ में एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला। ये बेसिकली फ्लावर को डिस्क्राइब करने की एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला होता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला को डिकोड करने के लिए चलिए इस टेबल को आराम से समझते हैं। देखो, हर सिंबल का एक मतलब है। अगर सर्कल के अंदर प्लस A+ है तो मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री। फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटो, 2 बराबर हिस्से मिलेंगे। अगर परसेंटेज साइन परसेंटेज है तो मतलब है जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलैटरल सिमेट्री। सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर हिस्से मिलेंगे। K है कैलिक्स के लिए, C है कोरोला के लिए, A है एंड्रोशियम के लिए और G है गाइनोशियम के लिए। अगर कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब वो पार्ट्स आपस में फ्यूज्ड हैं। और अगर 2 लेटर्स के ऊपर एक लाइन है तो वो एडहेजन यानी 2 अलग वर्ल्ड्स के बीच का जुड़ाव दिखाती हैं। चलिए, जो अभी सीखा उससे एक रियल एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। मस्टर्ड यानी सरसों के प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला। देखो, प्लस का मतलब है फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। K2+2 का मतलब है कैलिक्स में 4 सेपल्स हैं, लेकिन 2+2 के 2 घेरों में। C4 का मतलब साफ है, कोरोला में 4 पेटल्स हैं। A2+4 का मतलब एंड्रीशियम में टोटल 6 स्टेमल्स हैं, 2 का एक छोटा घेरा बाहर और 4 का एक बड़ा घेरा अंदर। और आखिर में G2, इसका मतलब गाइनीशियम में 2 कार्पल्स हैं और वो फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट में है। हो गया ना डिकोड? ऑलराइट, तो इसके साथ हमने इस चैप्टर के सारे की कॉन्सेप्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स और जरूरी एनसीईआरटी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब टाइम है अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का, एक क्विक रिकैप और कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो ये रहा आपके लिए एक प्रैक्टिस MCQ। क्वेश्चन है, इन अ सिनकार्पस गाइनोशियम द कार्पल्स आर
और आपके ऑप्शंस हैं ए फ्री, बी फ्यूज्ड, सी एब्सेंट या डी मॉडिफाइड इनटू लीव्स। सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज बी फ्यूज्ड। याद रखो, सिन प्रीफिक्स का मतलब ही होता है टुगेदर या फ्यूजन, तो सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पल्स। अगर ये क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।